अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिफ पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है सेट्स एंड फंक्शंस का। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बुक दिखाई थी, बुक पीडीएफ आ चुकी है। तो उसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो सेट्स एंड फंक्शन है। आज उसका लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर इसके इंट्रोडक्शन चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये पूरी बेस है सेट्स की। इसको थोड़ा सा आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो हमारे पास आएगा नंबर सिस्टम आएगा, इसके रिकॉल होगा क्योंकि पहले ही पढ़ चुके आ चुके होते हैं आप। नेचुरल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, होल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी होती हैं, तो उसको रिकॉल करेंगे आज हम। तो कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। ये हमारे पास सारे नंबर सिस्टम्स हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हम हमेशा। और वो स्टार्ट होता है 1 2 3 और सो ऑन, तो 1 से स्टार्ट होता है और कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। सेट ऑफ होल नंबर जो है वो कैपिटल डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं इसको, और स्टार्ट जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। फिर आता है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स सारी वैल्यूज होती हैं, इसको हम होल नंबर भी कहते हैं क्योंकि सारे नंबर होल फॉर्म में होते हैं। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में या पॉइंट की फॉर्म में वो नंबर इंटीजर्स नहीं कहलाते। सारे नंबर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन वो होल नंबर होना जरूरी है, तो वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो टू टेबल में आते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, और वो नंबर्स जो टुकड़े में नहीं आते जैसे 1 3 5 7, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, इवन और ऑड। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। 2 3 5 7 11, ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, सो ऑन, और बहुत सारे नंबर्स हैं। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर उसको कहते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके, उसको रैशनल नंबर हम कहते हैं। जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, और पी और क्यू जो होगा वो जेड होगा, दैट मीन इंटीजर। पी और क्यू की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर फॉर्म में होगी, पॉइंट की फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि √2 हो गया, पाई हो गया, ये सब। और पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। ठीक है। तो ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर बेसिकली होते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रैशनल और इनरैशनल का कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारे पास रियल नंबर। तो ये था नंबर सिस्टम जो हम पहले भी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं 9 के अंदर, तो ये एकदम रिकॉल करना था इसको। तो मूव ऑन करते हैं आगे। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? फॉर्म्स ऑफ सेट। सेट की फॉर्म्स कौन कौन सी, किस तरह सेट बनते हैं? देयर 3 मेथड्स और फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। 3 तरीकों से हो सकता है, 3 मेथड या फॉर्म के जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आती है। A set is described by common characteristic of its element in a any common language। मतलब एक सिंपल कॉमन इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज के अंदर सेट को डिस्क्राइब करना। एग्जाम्पल, एक ए सेट है जिसकी वैल्यू क्या होगी? अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10। मतलब नेचुरल नंबर का सेट है बिटवीन 5 एंड 10, मतलब 6 7 8 एंड 9, बिटवीन लिखा है इसके, इनके बीच में जो नंबर है वो। तो सेट के अंदर टोटल कितनी 4 वैल्यूज हो गई, 6 7 8 एंड 9। ये होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है जो भी मैं आपको इस इंट्रोडक्शन में चीजें पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के, क्योंकि ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं ऐसी चीजें, और आपको आनी भी चाहिए ताकि आपके आगे मुश्किल ना हो, मसला ना हो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो ये दी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये दोनों नाम इसके होते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, एमसीक्यू में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो केयरफुली इसको सुने। अ सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रेसेस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। जैसे नॉर्मल फॉर्म जो सेट होती है वो उस तरीके को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए सेट है जिसकी वैल्यू है 6 7 8 9, ऐसे पी हो जाए, कोई भी सेट का नाम हो जाए, तो वो कहलाती है सिंपल हमारे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। थर्ड और लास्ट नंबर टाइप आती है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि यही सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को लगता है। क्योंकि अगर सवाल आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको वैल्यूज गिवन है तो हमें टेबुलर फॉर्म में ही करनी पड़ती हैं। अगर सवाल आगे जैसे हम सवाल सॉल्व करेंगे उसमें चीजें बताता रहूंगा क्यों करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ करनी पड़ती है, तो वो मैं बताता रहूंगा। लेकिन चेंज करना भी आपको आना चाहिए, सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म में चेंज करना भी आपको आना चाहिए। तो वो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे तो उससे कवर हो जाएगा। अभी मैं सेट बिल्डर फॉर्म को समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। सेट बिल्डर डेफिनेशन क्या? इन अ सेट बिल्डर फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स एलिमेंट यूजिंग सिंबल्स। हम सिंबल्स के थ्रू उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इसका मतलब ये कह रहा है x बिलोंग्स टू n। कैपिटल N जो ये है बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स टू n।
कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, सही है। सबसे पहले तो इसका मतलब आप समझ लें, तो x बिलोंग्स टू n मतलब ये x जिसकी जो वैल्यूज है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पे प्राइम नंबर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो कह रहा है कि x जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। फिर आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये क्या चीज बता रही है, ये चीज आनी चाहिए आप लोग को, ग्रेटर देन लेस देन का साइन छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि x की वैल्यू, इस पहले हम इस साइड को देखते हैं, पहले हम, मैं आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूँ। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इस साइड को देखते हैं, एक साइड को देखते हैं, लेफ्ट साइड। ये साइड क्या कह रहे हैं, x इज बिगर देन 5, x की वैल्यू बड़ी है 5 से, तो 5 से बड़ा नंबर क्या होता है 6। इसका मतलब सेट के अंदर पहली वैल्यू तो 6 होगी, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 6 होता है। ठीक है, ये साइड हो गई। अब नेक्स्ट साइड को देखते हैं, ये साइड क्या कह रही है, ये साइड मुझे कह रही है एक्स इज लेसर देन 10, 10 से छोटा क्या होता है 9 होता है, मतलब इसकी एंडिंग जो है 9 पे हो रही है। ये इसकी शुरू वाली लेफ्ट वाली साइड स्टार्टिंग बता रही है और राइट वाली साइड एंडिंग बता रही है। तो 7 और बीच में नंबर वो लिखते हैं और 8। तो ये आपका, अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से फॉर्म होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट बिल्डर फॉर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि आके जो 5 नंबर के सवाल आते हैं शॉर्ट में, उसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी दी जाती है और कहा जाता है पूरे सवाल सॉल्व करें। तो आगे करेंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये थी हमारी 3 फॉर्म सेट की, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये 3 तरीके से फॉर्म्स होती है सेट्स की, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप क्लियर होगा। फिर भी सवाल हो तो जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। एक एग्जांपल्स है इसकी, एक बुक की एग्जांपल्स है, उसको देख लेते हैं। राइट द सेट ए, एक ए सेट है 6 8 10 12 इन डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इसको डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये मैंने एग्जांपल नीचे सॉल्व हो गया। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सबसे पहले लिखा गया अ सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 13। अब ये जो नंबर है 6 8 10 12, इसके अंदर 7 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, 11 मिसिंग है। अगर ये एक साथ लिखे हो तो 6 से लेकर 12 तक, तो मैं इसको नेचुरल नंबर कह सकता था, कि है तो वैसे नेचुरल नंबर में आ जाते सारे एक साथ। लेकिन इसमें 6 8 10 12 लिखा हुआ है, अगर आप देखें 2 के टेबल सारे हो रहे हैं। लेकिन इसमें हमने क्या किया, ये प्राइम नंबर 2 के टेबल में जो आते हैं वो प्राइम नंबर, ओह सॉरी सॉरी, जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो 6 8 10 12 लिखा हुआ है पास, तो हमने लिखा सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये है सेट ऑफ इवन नंबर्स का बिटवीन 5 एंड 13, मतलब 5 और 13 के दरमियान जितने भी, इसके बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं, ये उसका सेट है। आप देखिए 6 भी इवन नंबर है, 8 10 और 12, तो इसलिए हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 13। नेक्स्ट आते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको गौर से समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हमने ये लिखा, अच्छा यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर x ये बिलोंग्स टू का साइन आएगा, और फिर यहाँ पर कैपिटल ई आएगा, यहाँ पर कैपिटल ई आना चाहिए, यहाँ पर कैपिटल ई आएगा, जो मैंने लाइन लगाई यहाँ पर कैपिटल ई आएगा। इसका मतलब ये है x बिलोंग्स टू ई, ई मींस इवन नंबर। मैंने जैसे लास्ट हम देखा नेचुरल नंबर था तो एन कैपिटल लगाया था, यहाँ पर इवन को कैपिटल ई से डिनोट करते तो ई सब इवन नंबर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ई मिसिंग है तो इसको जरूर लगाएगा। अब इसको इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, x इज बिगर देन 5, मतलब x के लिए बड़ी है 5 से और स्टार्टिंग 6 से हो रही है, सही है। और ये सेकंड टाइम हमें कह रही है x इज लेस देन 13, मतलब एंडिंग 12 पे हो रही है। तो 6 से लेके 12 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो ये इस तरीके से हो गया सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। मैंने आपको गलती बताई, जहाँ पे ई नहीं लिखा हुआ तो जरूर लिख लीजिएगा। तो आई होप क्लियर होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी हम। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ गया y बिलोंग्स टू p, y जो p को बिलोंग कर रहा है, कैपिटल p को कहते हैं हम प्राइम नंबर, कैपिटल p होता है हमारा प्राइम नंबर। और हमारे पास कंडीशन अगर देखें तो एक ही लगी हुई है। अगर आप कंडीशन देखें, इससे पहले हमने 2 सवाल किए, दो कंडीशन स्टार्टिंग एंडिंग दोनों पता, यहाँ पर नहीं पता। तो ये कह रहा है कि x इज लेसर देन 10, मतलब x की वैल्यू छोटी है 10 से और वो बिलोंग करती है प्राइम नंबर से, सही है। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 3 5 7। क्यों 2 3 5 7 लिखा, क्योंकि इसने बताया है कि प्राइम नंबर्स हैं और 10 से छोटे हैं, तो 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो मैंने लिख दिए 2 3 5 7। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म।
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, मैंने बताया है कि जो शुरू के 4 प्राइम नंबर होते हैं वो है सेट के अंदर, सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो आई होप क्लियर होंगी, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे हम। अब जो नया है वो हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट की कौन कौन सी टाइप्स होती है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है एम्प्टी सेट और नल सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट। अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय दिस, इन दो तरीकों से हम इसको डिनोट करते हैं, या तो हम बिल्कुल नल सेट के अंदर सेट बना के ब्रेसेस लगा के कोई वैल्यू नहीं लिखते, या तो हम इस तरीके से करते हैं। ये दोनों तरीके हैं सेट को नल सेट बताने के। एग्जाम्पल में अ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 6, मतलब 5 और 6 के दरमियान इवन नंबर तो कोई होता ही नहीं, तो ये एक एग्जाम्पल है इसकी कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 6, 5 और 6 के दरमियान, तो इसके दरमियान तो कोई नंबर आता ही नहीं, पॉइंट्स में आते हैं और वो इवन नंबर होगा नहीं। तो ये है हमारी एग्जांपल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप पे। फिर फाइनाइट सेट। अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। सिंपल अगर वर्डिंग में आपको बताऊं तो जिसकी स्टार्टिंग, जिस सेट की स्टार्टिंग और एंडिंग आपको पता हो वो फाइनाइट सेट होता है। जैसे कि सेट लिखा है, पता है हमें 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये 10 से स्टार्ट हो रहा है और 50 पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे स्टार्टिंग पता है, एंडिंग भी पता है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट का उल्टा है, अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसकी या तो आपको स्टार्टिंग नहीं पता हो या तो आपको एंडिंग नहीं पता हो। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग तो आपको पता है 10 से हो रहा है, लेकिन एंडिंग नहीं पता, क्योंकि ये डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब कि वैल्यूज कंटिन्यूस है, हमें नहीं पता कहाँ जाकर इसने एंड होना है, तो ये कहलाता है इनफाइनाइट सेट। फिर हमारे पास इक्वल सेट। टू सेट ए और बी ऑफ सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल सेट। दो सेट जिसके सेम ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसको हम कहते हैं इक्वल सेट। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट आर सेम, सिंबॉलिकली वी राइट ए इज इक्वल टू बी। हम सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं ए और बी बराबर है। फिर रिपीट करो, टू सेट ए और बी ऑफ सेम ऑर्डर के हैं, आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट आर सेम, ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ से सेम हो, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली क्या, इक्वल सेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल लेके। ए की वैल्यू 1 2 3 6 और बी एक सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे बता रहा है x इज इक्वल टू एंड लेसर देन 6। x की वैल्यू छोटी और बराबर 6 के, मतलब 1 से लेके ये जाएगा 6 तक। इसका अगर मैं टेबुलर फॉर्म बनाऊं तो बनेगा 1 से लेके 6 तक, ये सेट बन जाएगा। सही है, 1 से लेके 6 तक। अ सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 6। अब एक सी सेट दिया है, ये क्या कह रहा है, अ सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 6, मतलब डिवाइजर 6 क्या है, मतलब 6 से डिवाइड हो जाए, 6 से डिवाइड हो जाए, तो ये 1 भी डिवाइड हो जाता है, 2 भी हो जाता है, 3 भी हो जाता है, 6 भी हो जाता है। सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 6, मतलब 6 से कौन कौन डिवाइड हो जाए। 6 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 6 से भी कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसीलिए ए और सी बराबर होंगे, मतलब वो कहलाएंगे इक्वल सेट। और ए और बी बराबर नहीं होंगे क्योंकि ए के अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज हैं और 1 2 3 6 है, और उसके अंदर 6 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो इसलिए ए और बी बराबर नहीं है और ए और सी बराबर है क्योंकि दोनों की वैल्यूज और ऑर्डर भी सेम है। ठीक है, तो ये था इक्वल सेट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इक्विवेलेंट सेट। टू सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल। इक्वल सेट के अंदर वैल्यूज सेम होना बहुत जरूरी था। सही है, इसके अंदर ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है, चाहे वैल्यू डिफरेंट क्यों ना हो, ऑर्डर होना जरूरी है। टू सेट ए सेट इक्वल इफ देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, ऑर्डर इक्वल होना जरूरी है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल नीचे देखें तो एग्जांपल आपको गिवन है, एक ए सेट है जिसकी वैल्यू 2 3 और एक बी सेट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 5, मतलब लेस देन 5, 5 से नीचे कौन कौन से प्राइम प्राइम नंबर होते हैं, 2 होता है और 3 होता है। ठीक है, तो उन दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर मतलब दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स है, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हेयर ए दिस, इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, बिकॉज ये ओ का मतलब ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2, दोनों के ऑर्डर बराबर हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो बहुत जरूरी है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंट करना, बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है दोनों में, तो इसको सही तरीके से समझे, यहाँ गलती ना कर दें क्योंकि एमसीक्यूज में से चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सबसेट। सबसेट क्या है,
ये गौर से सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो अ एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर हर एलिमेंट ए का जो है, जो ए के पास एलिमेंट्स है वो बी के अंदर मौजूद है, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। ए कहलाएगा सबसेट ऑफ बी का। सिंबॉलिकली, ये सिंबॉलिकली वाली जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखते कैसे हैं? इस तरीके से इसको लिखते हैं, सही है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो अ एलिमेंट ऑफ बी, मतलब हर एलिमेंट ए का मौजूद है बी के अंदर, तो ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तो अब एग्जांपल है, एक ए वैल्यू जिसकी है 2 3 5 7, एक बी वैल्यू जिसकी है 1 2 3 4 5 6 7, और एक सी है जिसकी है 6 7 8 9। देन ए, ये देखें, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, बट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ए जो है वो सबसेट ऑफ बी तो है, लेकिन ए सी से नहीं है। अब क्या, बड़े गौर से सुनिएगा, देखें ए के अंदर वैल्यू है 2 3 5 7, और ये वैल्यूज मौजूद है यहाँ पर 2 3 5 7, ये चारों वैल्यूज मौजूद हैं। ऑर्डर सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यूज ए के पास है वो अगर बी के पास मौजूद है तो ए कहलाएगा सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब हम इसको सी से कंपेयर करते हैं। तो 2 3 5 7 है, सिर्फ एक ही वैल्यू है जो मैच कर रही है, बाकी कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही। आप डेफिनेशन फिर पढ़ लेता हूँ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए के पास जो एलिमेंट, अगर वही एलिमेंट बी के पास है तो वो सबसेट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर सी के पास सारे एलिमेंट नहीं है ए के, तो इसीलिए वो सबसेट नहीं कहला रहा। ठीक है, आई होप क्लियर होगी ये बात, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई सवाल हो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। अब आता है सुपर सेट। ये सबसेट, सुपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट, ये भी चार पढ़ाऊंगी। चारों बहुत, चार पांच जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी गौर से सुनिएगा, बहुत मायने मायने सा डिफरेंस होता है। अब देखें, इफ अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सेट जो है वो सबसेट ऑफ बी का है, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट। अभी हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी, अब सुपर सेट पढ़ रहा है, ये बिल्कुल इससे लिंक्ड है, बात सुने। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, तो बी कहलाएगा सुपर सेट। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, ये देखें, सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखते हैं, ये देख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सिंबॉलिकली लिखने वाली चीजें, ये याद रखनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का, जैसे कि यहाँ पर है, क्योंकि 2 3 5 7 उसके अंदर ही मौजूद है, 2 3 5 7, तो बी जो होगा वो कहलाएगा हमारा सुपर सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या है? लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सारा देखे सबसेट से ही, जो भी सबसेट की डेफिनेशन पड़ी है उससे ही लिंक कर रहा है, तो मैं इसलिए कह रहा था अब जो चार डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, द सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। बड़ी गौर से देखिएगा, अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो ए कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये कंडीशन आ गई, मतलब ए और बी बराबर ना हो तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। सब, पहला पहला चीज क्या है, पहली कंडीशन सबसेट होना चाहिए, मतलब ए अगर सबसेट है बी का और ए और बी बराबर नहीं है तो वो कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। किस तरीके से बराबर नहीं, मतलब वैल्यूज में बराबर ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 6 है, यहाँ पर भी 2 4 6 तो मौजूद है, इसका मतलब ए सबसेट है बी का, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू 8, तो मतलब दोनों सेट बराबर नहीं है। जब दोनों सेट बराबर नहीं होंगे तो हम इसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ये बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका सिंबल है, ये नीचे प्लस लगाने की जरूरत नहीं जो इसमें लगा हुआ है, बस ये इतना सिंबल भी काफी है। ए इज अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आते, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, रट्टा मार के ये नहीं हो सकते, आपने कॉन्सेप्चुअली इसको समझना बहुत जरूरी है। ये था प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट पे जाते हैं, वो देखें कैसे, बड़ा इजी है वो भी। प्रॉपर समझ आ गया तो इम्प्रॉपर मसला नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है इसके अंदर। वहां पे था ए और बी बराबर नहीं होते, यहाँ पे है अगर ए सबसेट है बी का और ए और बी बराबर हैं तो वो कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। ये इसकी पूरी एग्जांपल भी गिवन है। ए बी सी लिखा है, एक सेट है ए जिसकी वैल्यू है ए बी सी, और बी सेट है सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश लेटर, तो पहला लेटर ए बी सी, शुरू के 3 अल्फाबेट्स जो है वो ए बी सी हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हम कहेंगे इम्प्रॉपर। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शुरू के इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर का, वो समझना ताकि आगे आपको चीजें क्लियर हों। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है पावर सेट। ठीक है, इसको देखते हैं पावर सेट में किससे सॉल्व करते हैं। तो पावर सेट पे आते हैं।
एग्जांपल पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, इसके सारे सबसेट जो होंगे इस कॉल अ पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके सॉल्व हुआ। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर सब पावर सेट क्या सॉल्व करना है, इसके एक फॉर्मूला मैं पहले बता देता हूँ किस तरीके से करना है। एक इस फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब इससे क्या पता चलता है मैं आपको बता, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मीन 8। अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चलता है कि इसके कितने सबसेट बने, कितने छोटे टुकड़े करेंगे, टुकड़े कह लें या सबसेट कह लें, वो बनेंगे 8। इसके छोटे टुकड़े हम बनाएंगे, 8 टुकड़े बनेंगे, सही है। तो 8 पीसेस के हो, तो इससे हमें ये पता चलता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आपको सेट दे जाता है और पूछा जाता है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, कितने टुकड़े, मतलब कितने सबसेट बन सकते हैं, तो आप इस फॉर्मूले से की मदद से ये आप पता करते हैं कितने इसके सबसेट बनेंगे, कितने पावर सेट बनेंगे, कह सकते हैं। तो इसको किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हमारे पास नल सेट आता है, ठीक है, फिर हम सिंगल सिंगल वैल्यूज डालते हैं एक्स वाई जेड, और सब कर्ली ब्रैकेट्स में, और कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग भी कर्ली ब्रैकेट से हुई है और एंडिंग भी कर्ली ब्रैकेट पे होगी, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करें, ठीक है। फिर हम डबल डबल एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा जेड, और फिर एंड में एक्स वाई जेड। एक चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई रिपीटेड नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे आपने एक्स कॉमा वाई लिखा है तो आप वाई कॉमा एक्स नहीं लिखेंगे, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके टोटल हो गए 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये था आपका पावर सेट सिंपल। अब ये कुछ आपके बुक के ही नोट्स थे जो ये येलो में लिखे हुए, वो मैंने इसको स्नैप लेके इसके अंदर डाली हुई है, पिक्चर लेके इसके अंदर डाली हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज नॉन एम्प्टी, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, सही है। ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखे हुए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट सबसेट होता है अपने आप का, ठीक है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है हर सेट का, जैसे कि एग्जांपल यहीं पे मौजूद है, ये देखिए इसका एम्प्टी सेट गिवन है, इसका सबसेट ये, इस सेट का सबसेट एक एम्प्टी सेट, तो यही बात कह रहे हैं। एवरी नॉन एम्प्टी सेट एट लीस्ट 2 सबसेट, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका कम से कम 2 सबसेट होते हैं, याद रखिएगा। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे कि एक सेट है ए मेरे पास, उसके अंदर वैल्यू है ए, अगर मुझे इसके सबसेट बनाना है तो सबसे पहले क्या होगा, नल आएगा एक तो, और दूसरा आ जाएगा ये। तो वो यही कह रहा है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट 2 सबसेट, 2 सबसेट तो होंगे ही होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ऑफ एन एलिमेंट इज 2n, ये वही फॉर्मूला ऊपर बताना चाह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल सबसेट किस तरीके से निकालते हैं कि कितने सबसेट बने किसी सेट के, तो वो ये फॉर्मूला है और ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो आई होप आप लोग क्लियर होंगी चीज़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, अगर बेसिक क्लियर नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी, अगर कोई भी सवाल हो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्सट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।